हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस। तो हम यहाँ पर आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस कराएंगे। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि शब्दों को लिखा कैसे जाता है हिंदी में, और कौन कौन से शब्द जो है साइलेंट रहते हैं, और किस लेटर का जो है मीनिंग कैसे निकलता है। तो इन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पर कम से कम यहाँ पर हम 9 ट्रिक्स आपको बताएंगे, जिससे आपको जो है लिखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हमारा दिया गया है, अगर किसी शब्द में ई के तुरंत बाद ए आर आए तो ई का उच्चारण नहीं होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि यदि जैसे कि कोई शब्द है, जैसे कि यहाँ पर हमारा अर्ण है, तो उसमें बताया गया है कि ई के तुरंत बाद ए आर आए। तो यहाँ पर ई लिखा गया है, ई के बाद ए आर आया है, तो ई का उच्चारण नहीं होता है। तो यहाँ पर हम जो है ई का उच्चारण नहीं करेंगे, ये हमारा ई साइलेंट में रहेगा। तो यहाँ पर हमने ई का उच्चारण नहीं किया है, डायरेक्ट हमने लिखा है अर्ण, ए आर एन। ई को हम हटा भी सकते हैं, हमारा जो मीनिंग रहेगा इन तीनों से बनेगा अर्ण। तो अर्ण मीन्स होता है कमाना। तो उसके बाद हम दूसरा जो है देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा है, जैसे कि इसमें भी देखिए अर्नेस्ट दिया गया है, तो इसमें भी ई जो है साइलेंट है। तो हमारा यहाँ पर ARNEST, इससे मतलब है, ई से मतलब नहीं है। तो अर्नेस्ट मीन्स होता है बयाना, ई को हम जो है साइलेंट में रखते हैं। और यहाँ पर है अर्थली, अर्थली में हमें जो है ई साइलेंट हमारा है, और हमारा ए से शुरू होता है अर्थली। तो अर्थली मीन्स होता है सांसारिक। अब हम दूसरा देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर शब्द का आखिरी अक्षर यन हो और उसके पहले यम आया हो तो यन का उच्चारण नहीं होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई शब्द हमारा है, जैसे कि आटम है, तो उसका जो है, यदि किसी शब्द को हम लिखते हैं उसमें आखिरी अक्षर यन आता है और उसके पहले हमारा यम आता है, तो हम यन को जो है साइलेंट में रखते हैं, उसका हम उच्चारण नहीं करते हैं। तो उस जैसे कि हमारा है आटम, तो AUTUM, तो हमारा यहाँ पर बताया गया है कि यन से पहले अगर यम आए, तो यहाँ पर यन है, यन से पहले क्या आया है, यम। तो यम को हम जो है साइलेंट रखेंगे। तो हमें इसे पढ़ना है आटम। आटम मीन्स होता है पतझड़। और हमारा दूसरा शब्द है कॉलम। यहाँ पर भी है जो है यन से पहले यम आया है, इसलिए जो है यन को हमने साइलेंट रखा है। तो कॉलम मीन्स होता है कतार। अब हमारा तीसरा आता है, अगर शब्द का पहला अक्षर डब्लू हो और इसके तुरंत बाद आर आए तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो इसमें ये बताया गया है, जैसे कि हमारा कोई शब्द है, उसमें हमारा पहला अक्षर जो है डब्लू हो और इसके तुरंत बाद आर हो। तो यहाँ पर देखिए रेस्ट में क्या है, डब्लू के तुरंत बाद आर दिया गया है, तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा डब्लू साइलेंट रहेगा, डब्लू से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर हमारा रिस्ट है, रिस्ट में होता है क्लाई। और रॉन्ग में देखते हैं, रॉन्ग में आर जो है डब्लू पहले आया है, उसके बाद आर आया है, तो इसमें भी आर डब्लू जो है साइलेंट में रहेगा, डब्लू से हमें कोई मतलब नहीं। तो रॉन्ग में होता है गलत। उसके बाद आता है राइट, राइट में भी डब्लू के बाद आर आया है, तो डब्लू हमारा जो है साइलेंट रहेगा। उसके बाद हमारा जो चौथा है, इसमें दिया गया है, चौथे में दिया गया है, यक्स के बाद कभी भी यस नहीं आता है, लेकिन यस का साउंड आता है। तो ये हमारा यक्स है। इसमें बताया गया है कि यक्स के बाद तो कभी भी यस नहीं आता है, लेकिन अगर यस का साउंड आता है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यक्स के बाद कभी भी यस नहीं आता है, लेकिन यस का साउंड आता है। हाँ? तो जैसे कि एक्साइट, एक्साइट। तो देखिए फ्रेंड,
जो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा यक्स है, यक्स के बाद यस नहीं आया है तो हमारा यहाँ पर उसका उच्चारण सा निकल रहा है। तो यही इसमें समझाया गया है। जैसे यस को हम जो है सा कहते हैं, तो उसी के अनुसार ये बताया गया है कि यक्स के बाद यदि यस नहीं आता है तो भी हमें एक्साइट ही पढ़ना होता है। एक्साइट मीन्स होता है उत्साही। अब यहाँ पर भी देखिए एक्साइज, तो एक्स यहाँ पर सी का जो हमारा उच्चारण है सा से लिखा गया है। यदि यक्स के बाद देखिए कुछ, अब इसमें देखिए एक्सोटिक, EXOTIC, यक्स के बाद जो है यस नहीं आया है तो भी इसमें जो है सा का अर्थ निकल रहा है। तो इसको हम पढ़ेंगे एक्सोटिक। एक्सोटिक में होता है अनोखा। उसके बाद आता है हमारा जब वाई दो सिलेबस वाले वर्ड के अंत में होता है तो आमतौर पर इसका साउंड ई होता है। तो देखिए यहाँ पर बेबी, बेबी मीन्स होता है शिशु। तो इसमें देखिए, तो यहाँ पर देखिए वाई जो है दो सिलेबस के बाद आया है तो इसलिए इसका जो है मीनिंग हम जो है ई के माध्यम से पढ़े हैं। बेबी, यहाँ पर कैंडी, यहाँ पर पैनी। इसमें जब वाई अक्षर आई का साउंड बनाता है, जब यह एक छोटे शब्द के अंत में आता है जिसमें कोई अन्य वावल नहीं होता है। तो जैसे कि क्राई, क्राई में ई जो है वाई का जो है अर्थ आई से निकल रहा है और यह छोटे शब्द के अंत में आता है जिसमें कोई भी अन्य वावल नहीं होता है। तो इसी के हिसाब से है। जैसे क्राई मीन्स होता है चिल्लाना, ट्राई मीन्स होता है कोशिश, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। जब दो व्यंजन के बीच ए आए और दूसरे व्यंजन के बाद ई ना हो तो ए का उच्चारण ए होता है। यहाँ पर दिया गया है मैड, मैड मीन्स पागल, कैन, मैन। अगर किसी शब्द के अंत में ई आई, ई एन, ई एन टी, ई आर हो और उसके पहले दो से अधिक अक्षर हो तो ऐसे में ई का उच्चारण आ किया जाता है। यहाँ पर है फनल, सिस्टर, स्पोकन। अगर किसी अंग्रेजी शब्द के बीच में आई हो और आई के दोनों और व्यंजन हो तो आई का उच्चारण ज़्यादातर ई किया जाता है। यहाँ पर देखिए बिल, स्किल और फिंच। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।